नशे से चढ़ गई, ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई, ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई। भाई भाई एक्सीडेंट हुआ था सुबह यहीं पर, संभाल के। बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं। अदनान भाई आ जाइए सर, गर्लफ्रेंड को बाद में फ़ोन करना। चल पीछे बैठने वाले की ना भक्ति बहुत ही, ये तो मेरे को हकीकत बात है। ये है अब के शाम होने को आई, अंधेरा होने को आ गया है। गाड़ी हमारी बराबर चल रही है और ये हमारे बाबा कलर का कपड़ा पहने हुए हमारे अदनान भाई। और क्योंकि हम सुबह 6 बजे के निकले हुए थे और अभी शाम का लगभग 6:30 या कितना, 6:45 हो रहा है ना, 6:45 बज रहा है। और इस 6:45 मतलब 12 घंटे तो ये हो गए और अभी हमें लगभग 10-11 बजना है, 12 बज जाएगा घर आते आते। तो भाई ये है। और एक चीज़ ये है कि कल रात जब मैं आ रहा था, एक चीज़ है, तो मेरे एक मित्र हैं, इसको मैं जब अभी लाइव हूँ तो आप लोगों को मैं ऐसे फ्रेम में दिख रहा होगा, लेकिन चूँकि मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके और अपने व्लॉग में यूज़ करूँगा, इसलिए इस फ्रेम को मैं ऐसे करूँगा लैंडस्केप में, ताकि मैं एडिट इजीली करूँ। तो मैं अपने फ्रेम को अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो एक आपको बात डिस्कस करना है। तो भाई कहानी ये है कि कल जब मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, और मेरे दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जब मैं कल बात कर रहा था तो मेरे दोस्त से मैंने एक बात कही जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनसे सिंपल सी बात ये कही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप से कन्वर्सेशन बात कब होगी या सिंपल डिस्कशन कर रहा था मैं। तो मैंने उनसे ये बोला था कि मैं राइड पे जा रहा हूँ, हो सकता है कल परसों नरसों या जितना टाइम भी लगे उतना टाइम बात नहीं कर पाऊँगा। और इस बीच में एक कहानी मैंने ये एक सवाल जहन में आया था, तो मैंने ये सवाल किया था कि अगर मैं एक्सीडेंट हो जाए मेरा, मैं मर जाऊँ तो ये मैंने सिंपल से बात किया था कि मैं अगर मर जाऊँ तो शायद आपको पता भी ना चले। तो उन्होंने अरे अच्छा ये तो बोल रहे हैं आमिर भाई ये भी हूँ साथ में। अबे इतने डरते तुम लोग यार, कसम से होगा। मेरी बात सुनिए, मरना सबको है, देखो मरना सबको है। तो मैंने सिंपल सी बात पूछी थी, दोनों वक्त मिल रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैंने ये बोला था कि अगर मर जाएं, सपोज़ मर जाते हैं, तो आप का रिएक्शन क्या होगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम मरे हैं जिंदा है क्या है। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। अब ब्लॉक मार दिया तो वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात को या तो उनके बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया गुस्से में, या उनको मेरी बात मजाक लगी तो उनके मैं राइड पे ही नहीं जा रहा या ऐसा कुछ। तो भैया कहानी एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, हम सफ़र करते हैं तो ऐसा होता है कि डिफ़िकल्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी ये हुआ कि मैं जब सुबह सो कर उठा था, मतलब मैं लगभग 3:30-4 बजे से उठ गया था, और हम फजर के वक्त में हम 5:30-6 बजे घर से निकल गए थे। तो अभी 12 घंटे की तो ये जर्नी कर रहा हूँ, रात भर का वो जगह था मैं, और अभी 12 और बजना है। तो आंखें बिल्कुल ऐसा विज़न जो है ना, थोड़ा सा आंखों में नींद जैसी आ रही है। और फिर से मैं कहूँगा कि हमारे ये अदनान भाई ने कारनामा कर दिया है। ये देखें आप, कारनामा करा है तो रिस्की है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है रिस्की है, लेकिन रिस्की पिए हुए नहीं है तो सही चलेगी। मुँह मत छुआ भैया, मुँह मत छुआ। चलिए तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सीन। तो दोस्तों मेरी जो राइड थी वो स्टार्ट हुई थी जलगांव से। स्टार्ट किया था मैंने महाराष्ट्र जलगांव से, और वहाँ से होता हुआ मैं पहुँचा हूँ
अमरावती से मैंने फिर इंटर किया मध्य प्रदेश के खंडवा में। और खंडवा से अभी मैं जो पहुंच चुका हूँ वो पहुंच चुका हूँ बाइक से हूँ मैं। और मेरे साथ अदनान है पीछे, और हम बाइक से सफ़र करते हुए पहुंच चुके हैं हम नज़दीक ओंकारेश्वर महेश्वर इंदिरा सागर स्थल जो बना हुआ है, इंदिरा सागर बांध जो बना हुआ है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड पे, क्योंकि ये मेरी कोई पहली राइड नहीं है। इससे पहले भी मैं कई सफ़र कर चुका हूँ। 1000 किलोमीटर की ये राइड में ऐसे कई बार कर चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, मौसम की अगर बात करें तो अमरावती में भी पानी नहीं गिर रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। और जलगांव था, वहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही थी। और अब जब मैं ओमकारेश्वर महेश्वर जो जगह है वहाँ पर हूँ, वहाँ पर भी पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। लग ही नहीं रहा मुझे कि बारिश होगी। और चूँकि मेरे साथ अदनान है, अदनान मज़ा आ रहा है? अदनान से बात करते हैं। मज़ा आ रहा है? लाइव चल रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इनकी एक बता दो इन्होंने कहानी क्या की है। इन्होंने कहानी ये की है भाई कि जो मेरा ग्लास था ना बाइक का वो तोड़ दिया है। बहुत छोटा इशू है, इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरी आदत है मैं ग्लास में पीछे देखते हुए चलता हूँ, एक सेफ्टी वाली चीज़ होती है। तो वो बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर मेरा बाइक का ग्लास टूट गया है। तो काफ़ी मुश्किल होगा सफ़र करना, लेकिन फिर भी चला रहे हैं काम। तो मुझे भोपाल पहुँचते लगभग 11 से 12 बज जाएगा। और सुबह 6 बजे से मैं बराबर से मैं राइड कर रहा हूँ। और आज शर्ट पहन के राइड पे मैं इसलिए निकला हूँ, जैकेट भी पहन सकता था, राइड पे मैं इसलिए निकला हूँ शर्ट पहन के कि इजीली राइड हो रही है। और टी शर्ट में मेरे जो स्लीव्स थी वो लास्ट टाइम में पहन के आया था, तो ये हाथ मेरे पूरे ढिलस गए थे। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। आपको लाइव कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। और ये जो लाइव का वीडियो है इसको मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर लूँगा। बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं। अदनान भाई आ जाइए सर, गर्लफ्रेंड को बाद में फ़ोन करना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट लाइव में। अगले नेक्स्ट सीन में क्या होंगे वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा बाय, लव यू। شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. तो भाई कहानी ये है कि हम अमरावती महाराष्ट्र से चले थे और अभी हम आ चुके हैं जस्ट पास में हैं। हमारे जो यहाँ से हमारे क्या जो ओंकारेश्वर है वो 56 किलोमीटर बच रहा है और हम इतने नज़दीक आ चुके हैं ओंकारेश्वर का। आप देख सकते हैं यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है ये। और यहाँ से अभी हम आ रहे हैं चल के और हमको जाना है वहाँ पर। और इंदिरा और मेरे साथ जो हैं वो आज सुबह 5:45 बजे से अदनान है, हम लोग राइड कर रहे हैं। लगभग हमने अभी 600 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है और 400 किलोमीटर की राइड अभी हमें और कंप्लीट करना है। देन उसके बाद घर जाके तो बस ऐसा लग रहा है कि हम बस घर में जाएंगे और बेड पे जाके लेटे तो फिर समझिए कि सो जाएंगे हम, क्योंकि थक बहुत चुके हैं। सुबह 6 बजे के हम चले हुए हैं और अभी हमें घर पहुंचने में लगभग रात का 10 या 12 बज जाएगा, 10 से 12 बजना ही है। तो अभी हम ओंकारेश्वर के पास है, महेश्वर ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर के पास ही है, जो जहाँ महाराष्ट्र की बॉर्डर ख़त्म होती है। अमरावती से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था और हमें अमरावती से भोपाल तक जाना है। तो काफ़ी टाइम लग रहा है हमें, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि रास्ते में रुक जाते हैं, फोटोग्राफी करने लगते हैं, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं गाड़ी को। और हमारे अदनान भाई की करामात थी ये, जो इन्होंने जो मैं अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले, इन्होंने भाई ने जो है कि इसको शहीद कर दिया। तो काफ़ी रिस्की है क्योंकि मेरी बाइक में सिर्फ एक ही ग्लास था जो कि टूट चुका है। ये धोखे से टूट गया था क्योंकि हम खड़े हुए थे कहीं पर। तो वो क्या बोले नया लगवा लेना, इतना तो नुकसान चलता है। मैं नया लगवा लेना, तोड़ा इन्होंने है। ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नया लगवा लेंगे। चलो भाई ठीक है,
तो चलो दोस्तों, अभी हम आ रहे थे यहाँ से और अब हमें जाना है वहाँ। तो ये हेलमेट है मेरा और हेलमेट में पहन लेता हूँ। यहाँ गाड़ी भी खड़ी हुई है। इंदौर यहाँ से 115 है और महेश्वर जो है 106 है और ओंकारेश्वर जो है 56 किलोमीटर है और इंदिरा सागर बांध जो है वो 12 किलोमीटर यहाँ से बचता है। तो चलो हम चलते हैं। गर्मी तो नहीं कह सकते लेकिन उमस जो होती है ना वो हो रही है। चलें सर, बाय। قلبي معلق فيها من قتل حتنحكي صاير بحلم فيها جنن 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 الله يكرمني فيها جنن 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 लाइव करके यह वीडियो होगा और हमारे अदनान भाई घर वालों को कम और होने वाली घरवालियों को मैसेज देते हुए कहाँ तक पहुँचे।